चलो सुनो ना, देखिएगा आ रही होगी आप लोगों को आवाज। स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। पिछली क्लास में जहां तक हुआ था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो अब एक सवाल लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। 2018 के अंदर आया हुआ सवाल है, तो बोल कर लिखवा रखा हूँ। अच्छा सवाल है ना, छोटा सा सवाल है आंसर, पर देखने में छोटा लगता है पर समझाते हैं। एग्जाम में करने में 5-10 मिनट में हो जाता है पूरा, पर समझाने के अंदर पिछली बार 3 क्लासें लग गई थी। ठीक है, एक छोटे से 1-1.5 पेज को समझाने के लिए कम से कम 3 क्लासें लग गई थी पिछली बार। चलो क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखवाते हैं। लिखना सरल घनी है, कॉमा अंत्य केंद्रित घनी है, कॉमा अंत्य केंद्रित घनी है तथा फलक केंद्रित घनीय संरचना के लिए एवं फलक केंद्रित घनीय संरचना के लिए तल तल ऐसे लिखना 100, 110 व 111 व 111 दर्शाइए दर्शाइए तथा इन जालक तलों के मध्य अंतराल 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 ऐसे लिखना डी, और इधर लिख दो शॉर्ट के अंदर एच के एल ज्ञात कीजिए। डी एच के एल यानी जो जालक दूरी होती है डी, वो किस पर निर्भर करती है? एच के एल पर निर्भर करती है, तो वो हमें ज्ञात करनी है। वापिस रिपीट कर रहा हूं सवाल को। सरल घनीय कोमा अंत्य केंद्रित घनीय तथा फलक केंद्रित घनीय संरचना के लिए तल 100, 110 तथा 111 दर्शाइए। ठीक है, फिर इसके आगे तथा इन जालक तलों के मध्य अंतराल तथा इन जालक तलों के मध्य अंतराल एच के एल ज्ञात करो। ठीक है, अब समझने की बात आती है यहां पर, देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं अपन सॉल्यूशन कैसे देंगे इसका, चेक करना। देखो, जो हम जानते हैं ना, वो फॉर्मूला होता है जालक दूरी का, और हमने जालक दूरी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था आप लोगों को। वो फॉर्मूला कुछ ऐसे था, 1/रूट के अंदर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसने घनीय संरचना बोली है ना, और तीनों ही संरचना के लिए क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी होता है। तो आप यहां पर इसको सोल्व करते हो, ए रखते हो इस जगह, तो फिर ये कुछ ऐसा आंसर आता है। ये हमने जालक दूरी के अंदर पढ़ा भी था, और ये दूरी एच के एल पर मिलर सूचकांक एच के एल पर निर्भर करती है। तो ये समीकरण नंबर मेरे पास में 1 आ जाएगा। पहले से उतारो, ये समीकरण नंबर 1। छोटा सा सवाल है, पर समझाने के अंदर काफी टाइम लगता है इसको, है ना। सबसे पहले बात करेंगे अपन सरल घनीय। सबसे पहले बात करेंगे अपन कौन सी संरचना के लिए? सरल घनीय संरचना के लिए, या सरल घनीय जालक के लिए। ठीक है, चलो कैपिटल ए करके हेडिंग लगा रहा हूं मैं। आज लास्ट क्लास है क्वांटम के अंदर, फिर इसके बाद में कल से सॉलिड के अंदर ही चलेगी। सरल घनीय जालक, सरल घनीय संरचना।
अब इसके अंदर आपको दिए हुए हैं कौन कौन से तल। एक तो सबसे पहले आप लोगों को दिया है 100, यानी h का मान 1 है, k का मान 0 है, l का मान 0 है। चेक करना। आइए इसके अंदर भी पहला लेंगे D100 के लिए। ऐसे लिख देता हूं मैं 100 के लिए चालक तल एवं चालक दूरी। चलो तो ये तो बहुत आसान है, पहला तो सरल घनीय का, तो बाकी ही दोनों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। चलो सुनो, देखो क्या होता है, समझ। देखो आपसे तीनों संरचनाओं के अंदर क्या दिया है, आपको H का मान दिया है, K का मान दिया है, L का मान दिया है। तो आपके अनुसार तो 100 दिया है, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तीनों संरचनाओं के अंदर सरल घनीय हो, चाहे अंतः केंद्रित हो, चाहे फलक केंद्रित हो, आपके अनुसार तो तीनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। यानी D100 का मान तीनों के लिए सेम होगा आपके अनुसार। आपके अनुसार तो D110 का मान भी तीनों कोष्टिकाओं के लिए सेम होगा। 111 यानी 111 वो भी तीनों कोष्टिकाओं के लिए सेम होगा। पर ऐसा नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पर समझने का है इंपॉर्टेंट पोर्शन। आपको मान 1 रखना है, इसका मान 0 रखना है, इसका मान 0 रखना है, तीनों संरचनाओं के अंदर ही। का मान 1 रखना है, 1 रखना है, 0 रखना है, तीनों संरचनाओं के अंदर ही। का मान 1 रखना है, 1 रखना है, 1 रखना है, तीनों संरचनाओं के अंदर ही। फिर आंसर अलग अलग कैसे आएगा, आंसर तो सेम आना चाहिए, पर अलग अलग आएगा, वो डिपेंड करेगा, ये टॉपिक अपन समझेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं सरल घनीय संरचना। साधारण अपन सरल घनीय संरचना की बात करें तो इसके अंदर हमें पता है कि एक प्रकार से अभाज्य कोष्टिका बनती है इसके अंदर, और कॉर्नर पर क्या होते हैं, परमाणु स्थित होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक परमाणु स्थित होता है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले मैं यहां पर एक कोष्टिका बना रहा हूं, ढंग से समझना, मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बना, एक काम करते हैं, समझना ना, थोड़ा समझाने के लिए अलग तरीके का अपन यूज करेंगे यहां पर। देखो जैसे इधर देखो, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने ना, मैं इधर का मिटा देता हूं ना, ये तो लिख लिया होगा। चलो सुनो, देखो ये वाली अक्स में नाम दे देता हूं ए वेक्टर है, क्रिस्टलीय अक्स। ये वाली है सी वेक्टर, ये वाली है बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे नाम दे दो। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गई, ये बी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर हो गई, ये बी वेक्टर, सॉरी ये सी वेक्टर हो गई, ये बी वेक्टर हो गई। जैसे ये इधर की तरफ दिखाते हैं ना, मैंने अंदर की तरफ दिखा दी। अच्छा अंदर की तरफ क्यों दिखाई है मैंने, अच्छा अंदर की तरफ इसलिए दिखाई है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाता, समझना, अगर मैं इसको ऐसे दिखाता, बी सी कहीं पे भी एडजस्ट कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, जैसे मान लो इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। अगर मैं इस तरीके से दिखाता तो मूल बिंदु ये होता, ये वाला, फिर ये ए, ये बी और ये सी। और अगर मैंने ऐसा दिखा रखा है तो ये मूल बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। ठीक है ना, ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये सी वेक्टर हो जाएगा। और अगर अपन ऐसे दर्शाते हैं तो ये हो जाता है मूल बिंदु, और अगर इस तरीके से दर्शाते हैं तो मूल बिंदु ये हो जाता है। ओके, चलो मैं ऐसे ले रहा हूं, अब समझना इसका मतलब क्या है। 100 का मतलब होता है कि क्रिस्टलीय अक्ष ए वेक्टर को तो काटेगा, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या होगा, समांतर होगा। अच्छा इसको तो काटेगा, ये लो इसको तो काटेगा, सुनो इसको तो काटेगा, इसको काटेगा। ठीक है, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के समांतर होगा। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के समांतर एक प्लेन बनेगा ऐसा, ये बी वेक्टर के समांतर हो गया और ये सी वेक्टर के समांतर हो गया। तो एक प्लेन अपन ऐसा बनाएंगे इस तरीके का।
ऐसा ही तो बनेगा प्लेन। संरचना को अगर इसको मूल बिंदु मानेंगे तो ऐसा प्लेन बनेगा। अच्छा, वो ऐसा प्लेन इसके अंदर कहां दिख रहा है, चेक करो। अगर ये मूल बिंदु है ये, तो ये प्लेन कहां दिख रहा है, ये दिख रहा, ये प्लेन है ना। मैं जिसको डार्क कर देता हूं, ये दिख रहा ये प्लेन। ठीक है, ये दिख रहा ये प्लेन। अगर आप इसको मूल बिंदु मानोगे तो ये प्लेन इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब सुनो, ये जो प्लेन क्या करता है यहां पर, ये प्लेन इस कोष्टिका के 8 कॉर्नर के जो एटम होते हैं, इस कोष्टिका के जो 8 कॉर्नर के एटम होते हैं, उन 8 कॉर्नर के एटम में से केवल 4 कॉर्नर के एटम को कवर कर रहा है। ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, 4 कॉर्नर के एटम कवर कर रहा है 8 कॉर्नर के एटम में से। और कौन से 4 कॉर्नर के एटम कवर कर रहा है ये, इस वाले 4 कॉर्नर के ये जो एटम है ना, इनको क्या कर रहा है, ये प्लेन कवर कर रहा है। अब ऐसे ही मान लो इसके पास में एक कोष्टिका और बना दी जाए ऐसी ही, तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसके पास में एक कोष्टिका और बना देता हूं इसी तरीके की। तो वो कोष्टिका अगर मैं दिखाऊं इसके अंदर, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। आओ देखो, के पास ही एक कोष्टिका और बना देते। इसके पास की एक कोष्टिका मैंने और दिखा दी ऐसे ही। ठीक है, अगर मैं इस कोष्टिका को दिखाऊंगा, तो इस कोष्टिका के लिए, पहली वाली कोष्टिका के लिए ये 4 कॉर्नर के एटम कवर हो रहे हैं, तो दूसरी वाली कोष्टिका के लिए कौन सी 4 कॉर्नर के एटम कवर होंगे, तो दूसरी वाली कोष्टिका के लिए 4 कॉर्नर के एटम कवर होंगे। तो उसके लिए जो प्लेन बनेगा वो ये प्लेन बनेगा। ऐसा ही एक प्लेन इधर बना दो, जैसा ये बना है ना इस वाली कोष्टिका के लिए। अब मान लो इसको मूल बिंदु मान लूं मैं, तो ऐसा प्लेन यहां पर, अगर ये मूल बिंदु हुआ तो ऐसा प्लेन यहां ये दिखेगा, ऐसा प्लेन ये दिखेगा। अब ये प्लेन क्या करता है, इस कोष्टिका के 4 एटम कवर कर देता है। ये प्लेन क्या करता है, इस कोष्टिका के 4 एटम कवर कर देता है। ये प्लेन क्या कर रहा है, इस कोष्टिका के 4 एटम कवर कर रहा है। ये प्लेन क्या कर रहा है, इस कोष्टिका के 4 एटम कवर कर रहा है। अब अगर एक कोष्टिका और बना दे, सपोज दैट एक कोष्टिका और बना देते हैं अपन इसके पास में, तो ये लीजिएगा, एक कोष्टिका और बना दो आप। चलो, तो अब ये मूल बिंदु हो गया, तो प्लेन, ये वाला प्लेन कैसे दर्शाया जाएगा, इस तरीके से। ये प्लेन इस तरीके से दर्शाया। अब ये प्लेन क्या करेगा, ये प्लेन यहां पर, ये भी इस, अगर इस कोष्टिका के 4 कॉर्नर के एटम को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ये प्लेन भी क्या कर रहा है, इस कोष्टिका के 4 कॉर्नर के एटम को कवर कर लेगा। इस कोष्टिका के कॉर्नर के 4 एटम को कवर कर लेगा। अब सुनो, काम की बात क्या है। काम की बात इसके अंदर ये है कि अगर इससे पहले भी कोई कोष्टिका होती, अगर इससे पहले भी कोई कोष्टिका होती, तो वो कोष्टिका होती इससे पहले, तो ये कॉर्नर के 4 एटम भी क्या होते, एक ऐसे ही प्लेन से क्या हो जाते, कवर हो जाते। एक ऐसे ही प्लेन से ये कॉर्नर के एटम भी क्या हो जाते, कवर हो जाते। तो आप चेक करो, यहां पर जो अपन ने रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, जैसे बीच वाली कोष्टिका को देख लो। बीच वाली कोष्टिका को जब आप देखोगे, तो इस कोष्टिका के 8 कॉर्नर के एटम क्या होते हैं, इन 2 प्लेन के मदद से कवर हो जाते हैं।
अगर इन दो प्लेन के बीच में अगर कोई और प्लेन नहीं आ रहा है, अगर इन दो प्लेन के बीच में अगर और कोई प्लेन नहीं आ रहा है या और कोई तल नहीं आ रहा है, तो सिंपल उस कंडीशन के अंदर जो फॉर्मूला अभी हमारे पास में आया था, वो फॉर्मूला था हमारे पास में डी एच के एल बराबर ए अपॉन रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। इसमें एच का मान 1, के का मान 0 और एल का मान 0 रख दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा। अच्छा, ये बात आपको थोड़ा सा समझने की है या थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी कि आप कह रहे हो कि दो प्लेन के बीच में कोई दूसरा प्लेन नहीं आ रहा, तो दूसरा प्लेन क्यों आएगा? जैसे मान लो ये अंतः केंद्रित कोष्ठिका होती, सवाल कौन सा होता? अंतः केंद्रित कोष्ठिका का भी दे रखा है इसके अंदर। अगर अंतः केंद्रित कोष्ठिका होती तो आपको पता है अंतः केंद्रित कोष्ठिका के अंदर क्या होता है, एक जो परमाणु होता है वो कहां पर स्थित होता है? सेंटर पर भी स्थित होता है। कहां पर होता है? आठों तो कॉर्नर पर 8 परमाणु होते हैं, एक परमाणु कहां स्थित होता है? बीच में भी स्थित होता है। अब अगर बीच में स्थित होगा तो इस एटम को कवर करने वाला कोई प्लेन बनाना पड़ेगा अपन को। अगर इस एटम को कवर करने वाला अगर आप कोई प्लेन बना दोगे तो दो प्लेन के बीच में एक प्लेन आ गया। अब अगर दो प्लेन के बीच में एक प्लेन आ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो फिर उस कंडीशन के अंदर जब आप मान रखते हो ना, तो यहां पर h का मान 1 रखते हो, इसका मान 0 रखते हो, इसका मान 0 रखते हो, तो जो भी आंसर आपका आता है, जैसे 1 रखा, 0 रखा, 0 रखा, तो आपका आंसर क्या आएगा? ए। तो ए जो आंसर है वो आपका सरल घनीय संरचना के लिए तो ए आंसर सही है, पर अंतः केंद्रित कोष्ठिका के लिए ए आंसर गलत है। क्यों? ए आंसर इसलिए गलत है क्योंकि दो प्लेन के बीच में एक प्लेन और बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंतः केंद्रित कोष्ठिका के अंदर क्या होता है? एक परमाणु कोष्ठिका के सेंटर पर भी स्थित होता है, और उस एटम को कवर करने के लिए अपन अगर कोई प्लेन बनाएंगे तो दो प्लेन के बीच में एक प्लेन आ जाएगा, तो फिर ये पूरी जो डिस्टेंस होती है वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी। तो फिर उस केस के अंदर आप यहाँ पे 1 रखोगे मान, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, तो ए आंसर गलत माना जाएगा। आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? a/2। मैथमेटिकली तो ए आएगा, पर ए आंसर आपका गलत है। आपको उसको ए के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? a/2। फॉर्मूला तो यही लगेगा, मैं h का मान 1 रखूंगा, k का मान 0 रखूंगा, l का मान 0 रखूंगा और आंसर आएगा a, लेकिन a नहीं लिखूंगा, उसकी जगह क्या लिखूंगा? a/2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दो प्लेन को कवर करने के लिए बीच में एक प्लेन और आता है। ठीक है, सुनो, पर अभी तो अपन सरल घनीय पढ़ रखे हैं, तो यहाँ बीच वाला प्लेन आएगा नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूं, इनका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। ओके, अच्छा, अब ये जो दूरी होती है, देखो ये वाली जो दूरी होती है, आपको पता है कि ये डिस्टेंस a होती है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है? a होती है। तो आप फॉर्मूले का उपयोग करके जब इसके लिए जालक दूरी ज्ञात करते हो तो वो जालक दूरी आपको a ही मिलेगी, क्योंकि दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाती है? यहाँ पर जालक दूरी कहलाती है। तो आप समीकरण 1 का अगर उपयोग करोगे, समीकरण 1 से, तो डी एच के एल बराबर क्या है? ए अपॉन रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। यहां एच का मान 1, के का मान 0, एल का मान 0, तो डी 100 बराबर कितना आ जाएगा? या फिर ऐसे लिख दो ना, आपने डी 100 लिख दिया तो समझ जाओगे। 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो ये डी 100 क्या आएगा? ए आएगा। तो ये वाली जो दूरी होती है यही क्या कहलाती है? डी 100 यहां पर कहलाती है। सुनो, ये वाली डिस्टेंस की इसके अंदर क्या कहलाती है? डी 100 कहलाती है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहां पर ये डायग्राम बनाना है। डी 100 के लिए जालक तल तो ये हो गया और जालक दूरी ये हो गई। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, फिर उसके नीचे ये लिख लो। सरल घनीय आसान है, उसके अंदर क्या है कि दो प्लेन के बीच में कोई प्लेन आता नहीं है, तो इसलिए आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती।
थोड़ा जल्दी बनाना ना, एक दिन में सरल घनीय ही नहीं होगा। सरल घनीय में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है किसके अंदर, अंत केंद्रित के लिए और फलक केंद्रित के लिए, ये तो कोई खास ज्यादा। आप इसको D100 वाली दूरी क्या है, यही डिस्टेंस क्या है D100। हो गया। थोड़ा जल्दी बनाओ, ये तो बहुत आसान है, इसमें टाइम लगाओगे तो सरल घनीय भी नहीं होगा आज। मिटा रहा हूँ है ना, हो गया क्या। हाँ जी, अब अगला समझना, अगला ना देखो, P है इसके अंदर 110। अब चेक करना ना, पहले समझ लो B पूरा। देखो मैं इसके अंदर से मिटा देता हूँ, सारे ऐसे कैसे काम में आ जाएंगे। चलो तो ये है हमारे पास में, मान लेते हैं A वेक्टर, ये है मेरे पास में B वेक्टर, ये है मेरे पास में C वेक्टर, ऐसे ले लो। ठीक है, आओ देखो 110 का मतलब है यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे काटेगा, इनको जोड़ने वाला एक प्लेन बना देते हैं, और C का मतलब है C के समांतर, यानी कुछ ऐसा प्लेन बनेगा, कुछ इस तरीके का प्लेन दिखेगा। ठीक है, चलो अच्छा इसको मूल बिंदु माना तो इस पर काट दिया, चेक करना, और इस पर काट दिया। ठीक है, तो ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ये C वेक्टर हो गया, तो इस पे काट दिया, इस पे काट दिया। अब एक प्लेन बनाना है, ये लो मैं एक प्लेन बना रहा हूं, ये रहा प्लेन।
ऐसे ही इसको ऊपर लेके चलो, ऐसे ही इसको ऊपर लेके चलो, इसको ऊपर लेके चलो, और इनको भी आपस में मिला दो, तो ये बन गया प्लेन का फॉर्मेट। सबसे पहले तो हमें प्लेन का फॉर्मेट बनाना था, तो ये फॉर्मेट हमें यहां पर मिल जाता है, ऐसा प्लेन। अब हर कोष्टिका के अंदर ऐसा प्लेन बनाओ। ये पहली कोष्टिका के अंदर, अब दूसरी कोष्टिका के अंदर भी ऐसा प्लेन बनाना है हमें। तो ये लो, दूसरी कोष्टिका के अंदर भी इसी तरीके का प्लेन बना देते हैं अपन। ये लो, दूसरी कोष्टिका के अंदर ऐसा प्लेन बनाते। ऐसा ही प्लेन हमको तीसरी कोष्टिका के अंदर बनाना है। ये लीजिएगा, थर्ड कोष्टिका के अंदर ऐसा ही प्लेन हमने नोट कर। अब क्या करो, कॉर्नर पर एटम रखना स्टार्ट करो। चेक करो कि क्या दो प्लेन के बीच में और कोई प्लेन आता है। तो कॉर्नर पर एटम रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बीच वाली कोष्टिका के कॉर्नर पर एटम रख रहा हूं और चेक करता हूं कि क्या सारे एटम कवर हो रहे हैं। देखो, बीच वाली कोष्टिका का एक एटम ये रहा, बीच वाली कोष्टिका का एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, तीसरा एटम ये रहा, चौथा एटम ये रहा, पांचवा एटम ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां ये रहा। तो क्या ये सारे एटम कवर हो रहे हैं इन प्लेन से? चेक करो, ये दोनों एटम कवर हो गए इस प्लेन, ये दोनों एटम कवर हो गए इस प्लेन से, ये दोनों एटम कवर हो गए इस प्लेन से, ये दोनों एटम कवर हो गए इस प्लेन से। यानी दो प्लेन के बीच में और कोई प्लेन नहीं आ रहा। अगर दो प्लेन के बीच में और कोई प्लेन नहीं आ रहा, तो फिर उस कंडीशन के अंदर आप इस फॉर्मूले को आराम से लगाओ कि के का मान क्या रख दो आप, के का मान आप क्या रख दो, 1 रख दो। तो आप के का मान 1 रख दोगे, अगर आप के का मान 1 रख दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 1 का स्क्वायर और 0, तो ये a बाई कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, a बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जालक दूरी हो गई a बाई √2। ये वाली दूरी हो गई a। अब सुनो, चेक करो। अब मान लो इसके आगे भी कोई कोष्टिका होती, तो वो कोष्टिका क्या करती, इन दोनों, अच्छा इसके आगे भी कोई कोष्टिका होती तो वो कोष्टिका क्या करती, इन दोनों एटम्स को क्या कर देती, सॉरी, इसके आगे भी कोई कोष्टिका होती तो ये दोनों एटम्स भी क्या हो जाते हैं। देखो, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, इधर अभी ये एटम भी कवर हो गया, ये एटम भी कवर हो गया प्लेन से। अब मैं ऐसे कह रहा था कि अगर इसके आगे कोई कोष्टिका होती तो ये दोनों एटम भी कवर हो जाते, और इससे पहले कोई कोष्टिका होती तो ये दोनों एटम भी क्या हो जाते, कवर हो जाते। अच्छा, अब दूरी कैसे दिखानी पड़ती है, यहां पर चेक करो, काम करो। हाँ, इस वाले पॉइंट से इस पर एक तरीके से लंब डाल दो। एरो लगाओ यहाँ पे, और इस तरीके से एक डॉट लाइन बनाओ। ये वाली जो दूरी होती है ये कहलाती है भाई साहब आपकी D110, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है a/√2। ये डिस्टेंस कितनी होती है, a/√2। तो 110 सरल घनीय संरचना के लिए ये जो जालक तल है वो तो ऐसे बनते हैं, और जो दूरी होती है a/√2 वो होती है ये वाली दूरी D110। ठीक है, ये आप लोग इसके अंदर उतार लीजिएगा। तो पहले ये उतारो, फिर ये उतारो, और कुछ बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो, साधारण सी चीज है। पढ़ के कि मैं मेरा सूट
समझना, टी सॉरी 1 1 1 के लिए इसके आसान है, ठीक है। तो 1 1 1 के लिए इधर मैं बता देता हूं पहले ही, इसका आंसर 3 आएगा ना, रूट के अंदर 3, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सेम वैसा ही इसके अंदर भी वही आता है ना, क्योंकि कोई दो प्लेन के बीच में और कोई प्लेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलो अब ये कैसे होगा उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मैं ये मिटा दूं। इसका मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ढंग से समझना। देखो 1 1 1 का मतलब होता है तीनों को काटेगा, 1 1 1 का मतलब होता है तीनों को काटेगा। तो चेक करना, थोड़ा सा ढंग से समझना इस चीज को, ठीक है। देखो ये मूल बिंदु है, तो ए पे काट गया, बी पे काट गया, सी पे काट गया। सबसे पहले इनको कवर करने वाला एक प्लेन हमें बनाना है, इन एटम्स को कवर करने वाला एक प्लेन हमें बनाना। प्लेन कैसे बनेगा चेक करो, तो कुछ ऐसा बनेगा प्लेन, इसको इससे मिला रखा है, ये तो मिल रहा है ऑलरेडी। अच्छा रुको रुको रुको, पहले एक काम करना, रुको रुको, इसको हटाओ। अरे यार ये तो पूरा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन हटानी पड़ेगी, इसके हटाने के चक्कर में पूरी लाइनें हटती है ना। देखो 3 कोष्टिकाएं मुझे वापस बनानी पड़ेगी, पहले मैं तीनों कोष्टिकाएं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये हो गई, दूसरी ऐसी बन नहीं सकती क्या, रुको हाथ से बना लेंगे। ऐसी ही एक कोष्टिका, चलो अब चेक करना। देखो ये मूल बिंदु है, तो ए पे भी काटेगा, बी पे भी काटेगा, सी पे भी काटेगा। इन तीनों को कवर करने वाला एक प्लेन बनाना है ना, तो एक प्लेन कैसे डिजाइन होगा यहाँ पर चेक करना। देखो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ये प्लेन बन गएगा ना। सबसे पहले ये एक प्लेन यहाँ बन जाता, ठीक है इस तरीके से। ओके अब चेक करो कुछ और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। इसको मूल बिंदु मानो, अगर आप इसको मूल बिंदु मानोगे तो 1 1 1 पर काटना चाहिए, यानी इधर हो गया 1, इधर हो गया 1, इधर हो गया 1, ये मूल बिंदु है। तो ऐसा होगी ना अक्सर, इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा और इधर भी काटेगा, तीनों पर काटेगा, इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा, ठीक है। अब मैंने अब की बार ये मूल बिंदु ले लिया, एक इधर भी मूल बिंदु लेना है, ठीक है ना। अच्छा इनको कवर करने वाला प्लेन बनाओ पहले तो तीनों एटम को, तो इनको कवर करने वाला जो प्लेन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो एक प्लेन यहां ऐसा डिजाइन हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है कि एक प्लेन तो यहां बन गया, एक प्लेन वहां बन गया। अब आपको का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसको मूल बिंदु लो, इसको मूल बिंदु लोगे तो इस पर भी काटेगा, इधर काटेगा, इधर काटेगा। और अगर इसको मूल बिंदु लूंगा तो इधर काटेगा, इधर काटेगा, इधर काटेगा, ठीक है। वापस सुनना, इसको मूल बिंदु लिया,
थोड़ा अलग अलग सा पेन से दिखा देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए। इसको मूल बिंदु लिया हमने ना, तो 1 यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा। अच्छा, इसको मूल बिंदु लिया तो यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा। अच्छा, इसको मूल बिंदु लेंगे तो यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा। ओके, अब चेक करो। और इसको मूल बिंदु लेंगे तो यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा और यहां पर काटेगा। चेक करो, इस वाले पॉइंट को मूल बिंदु लेंगे तो यहां काटेगा, यहां काटेगा, यहां काटेगा, यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसको मूल बिंदु लेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा, इसको मूल बिंदु लिया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसको मूल बिंदु लिया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, चेक करो। 2 परमाणु ये रखे और 2 परमाणु ये रखे, 2 परमाणु ये रखे, 2 परमाणु ये रखे, इनको मिलाकर एक प्लेन बनाना है। तो कैसे बनाते हैं उस प्लेन को चेक करना एक बार। 2 परमाणु ये, 2 परमाणु ये, इनको मिलाकर एक प्लेन ऐसा बनता है यहां पर। और ऐसे ही 2 परमाणु ये रखे, 2 परमाणु ये रखे, इनको मिलाकर भी एक प्लेन बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये प्लेन दिखा दो, फिर बताएंगे कि किस तरीके से कॉर्नर के परमाणु कवर होते हैं इसके अंदर। चलो अब चेक करते हैं अपन बीच वाली कोष्ठिका। तो पहले चेक कर लो बीच वाली कोष्ठिका के 8 कॉर्नर के परमाणु कवर हो रखे हैं क्या। बीच वाली कोष्ठिका के 8 कॉर्नर के परमाणु कवर हो रखे हैं क्या, चेक करो। ये वाला परमाणु इस प्लेन के साथ गया, 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 ये वाला परमाणु इस प्लेन के साथ, ये वाला परमाणु इस प्लेन के साथ, ये वाला परमाणु इस प्लेन के साथ, ये वाला परमाणु इस प्लेन के साथ। यानी 8 कोनों को कवर करने वाला प्लेन यहां मौजूद है, यानी 2 प्लेन के बीच में और कोई प्लेन नहीं आ रहा, इसलिए सीधा ही आप इसके अंदर H के L का मान रखोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अच्छा सुनो, ये वाला एटम कवर हो रहा है इस प्लेन से, ये वाला एटम भी कवर हो रहा है इस प्लेन से, ये वाला एटम भी कवर हो रहा है इस प्लेन से, ये वाला एटम कवर हो रहा है इस प्लेन से, ये वाला एटम कवर हो रहा है इस प्लेन से। अब सुनो, ये वाला एटम भी कवर हो रहा है इस प्लेन से। अगर आगे एक और कोष्ठिका बनती तो ये वाला एटम नेक्स्ट में कवर हो जाता, और आगे एक और इधर कोष्ठिका बनती तो ये वाला एटम कवर हो जाता। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब इसके अंदर आप लोगों को ये समझना है कि डिस्टेंस कैसे दिखाई जाती है। चलो बहुत आसान है डिस्टेंस दिखाना। देखो, आपको इससे इस पर लंब आरोपित कर, इस प्लेन से, तो ये मैंने लंब आरोपित, और यहां से एक डॉट लाइन प्लॉट कर देता हूं मैं। ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस ये कहलाती है D111, और ये कितनी होती है A/√3 होती है। यहां से भी खींच सकते हो, इस पर आगे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, D11 कहलाती है। तो ये है D11 के लिए जालक तल एवं जालक दूरी। तो ये बनाओ और ये बनाओ। में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है अगले भी आसान है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बीच में कोई प्लेन नहीं बनते। फलक केंद्रित के अंदर सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉर्नर पर तो एटम होते ही हैं, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एटम होते हैं। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित एटम को कवर करने वाला प्लेन बनाना पड़ता है। अंत केंद्रित के अंदर भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अंत केंद्रित के अंदर क्या होता है, प्रत्येक कोष्ठिका के सेंटर पर भी एक एक एटम होता है, तो उन एटम को कवर करने वाला प्लेन बना दो।
फलक केंद्रित के अंदर क्या होता है, फलक केंद्रित के अंदर प्रत्येक फलक के केंद्र पर परमाणु स्थित होता है, तो उन फलक पर स्थित परमाणुओं को कवर करने वाला प्लेन भी हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और फिर चेक करना पड़ता है कि कोई दो प्लेन में प्लेन तो नहीं आ रखा है। वहां प्लेन आएंगे, दो प्लेन के बीच में फलक केंद्रित में भी आएंगे और अंत केंद्रित के अंदर भी आते हैं। तो वहां फिर ये फॉर्मूला काम तो यही आता है, पर डिस्टेंस आधी करनी पड़ जाती है। तो बीच का कुछ नहीं है, देखो इसको मूल बिंदु मानो, वन इस पर काटेगा, वन इस पर काटेगा, इस पर काटेगा, तो इसको जोड़कर एक प्लेन बना दिया। इसको मूल बिंदु माना, वन इधर काटेगा, वन इधर काटेगा, वन इधर काटेगा, इनको जोड़कर एक प्लेन बना दिया। अब प्रत्येक पॉइंट को मूल बिंदु मान लो, देख लो, इसको मूल बिंदु मानो, वन वन वन, इसको मूल बिंदु मानो, वन वन, और सुनो सुनो सुनो, इसको मूल बिंदु माना है ना, तो वन वन वन, इसको मूल बिंदु मानोगे, चारों पॉइंटों को मान के बताया था ना मैंने, इसको अब बन गया डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद में बताना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसको मूल बिंदु मानेंगे, वन वन और वन। फिर इसके बाद में अपन ने को मूल बिंदु माना था वन वन, ना ना ना, इसको मूल बिंदु माना था वन वन और वन, इसको मूल बिंदु माना था वन वन और वन, और इसको मूल बिंदु माना था वन वन और वन। मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मूल बिंदु मानकर आपको वन 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 पर आपको परमाणु रखने का है ना, तो अपने आप ये प्लेन बन जाते हैं बीच वाले। करने के बाद मत पूछा करो। पढ़ने की बात तो मिटा दी। हो गया, ये हो गया पहला पूरा कंप्लीट सरल घनीय। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा, कल करेंगे इसके नेक्स्ट